कमाले कशफ दुजा बेजमाले ही। शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं। अरे हुसैन के नाम पर नहीं बोलेंगे, किसके नाम पर बोलेंगे? जिस हुसैन ने पूरा घराना लुटा दिया और मजहब इस्लाम को बचा लिया, जबकि करबला में आवाज आ रही तो हुसैन औलाद को बचा लो। इमाम हुसैन ने कहा था हुसैन करबला में औलाद बचाने नहीं औलाद कटाने आया। उस हुसैन के नाम पर जरा सा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं और करबल के कटीले जंगल को बैकुंठ बनाए जाते हैं। और कूफा के अधर्मी क्या जाने इस वंश की मर्यादाओं को, कूफा के अधर्मी क्या जाने इस वंश की मर्यादाओं को। हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं। हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं और फिर कहते हैं हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं। उन कलमा पढ़ने वालों से कहते हैं हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं। उन कलमा पढ़ने वालों से हम नाना के प्रेमी बनते हैं, नाती को सताए जाते हैं। नाना के प्रेमी बनते हैं, नाती को सताए जाते हैं। माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत की मोहब्बत है और आप लोगों की मोहब्बत है। यकीनन ये गांव छोटा बसंतपुर जरूर है, मगर यकीनन जहां गौसे पाक का जिक्र हो जाए वो गांव ही नहीं वो पूरा इलाका बसंतित हो जाता है ना। जैसे बसंत ऋतु आती है तो बहार ही बहार होती है। यकीनन गौसे पाक का गुलाम हर जगह बहार महसूस करता है। ये हमारे हिंदू भाई ने बताया और हमारे हिंदू भाई भी मौजूद है यहाँ। हमारे हिंदू भाइयों के पुस्तकों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के गुलामों के ताल्लुक से बहुत बड़ी बात लिखी गई है। कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि उगम निगम तज सोए अपारा अपनी बहन मीठे मझारा तब सुमिरे तब दस गोसाई सुसा जग जग सरसर नाही बिनी चारो विचारो अनीसा बजो नाम मर मीठे कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे संगलन अवतारा मेहंदी शकल कहत संसारा तब लागे जग सुंदर राम हो बिना मोहम्मद पाए ना हो। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में कहते हैं कि जब अरब की सरजमी पे चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, जानवर भी अकाल की सद में होंगे, इंसान भी अकाल की सद में होंगे, चरित्र परिंदे अकाल की सद में होंगे, चारों तरफ सूखा पड़ रहा होगा, पेड़ सूख रहा होगा, घास सूख रहे होंगे, पौधे सूख रहे होंगे, जानवर खुद सूख रहे होंगे। ऐसे समय में अल्लाह का करम होगा और आमीना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। रसूल अल्लाह तशरीफ लाएंगे। वो जब तशरीफ लाएंगे तो जो उनका दीन है उनके दीन का प्रचार करने के लिए, उनके दीन का काम करने के लिए उनके ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे मित्र होंगे, ऐसे चार यार होंगे जो उनके दीन का प्रचार करेंगे, जो उनके मजहब का प्रचार करेंगे। यकीनन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से इस दुनिया को छोड़ करके जब दूसरी दुनिया में तशरीफ ले गए, जाहिरी शक्ल में जाहिरी तौर से मेरे आका जब दुनिया से ओझल हो गए, जाहिरी शक्ल में मेरे आका दुनिया में आए और जब दुनिया से चले गए, जब दुनिया से तशरीफ ले गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लोगों ने सोचा जो तो दीन इस्लाम के बागी थे, जो दीन इस्लाम को शुरू से मिटाना चाहते थे, जो पैगंबर के दुश्मन थे, उन लोगों ने सोचा मौका मिल गया है अब इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को परेशान किया जाए। कौम मुस्लिम ने आवाज बुलंद किया, ए परवरदिगारे आलम अब तो हालात बिगड़ गए हैं, अब हमें कौन बचाएगा। मशीयत के नकीब ने आवाज दिया, आए लोगों घबराओ नहीं, कल रहमतल लिल आलमीन दिया था, आज रहमतल लिल आलमीन का गुलाम अबू बकर सिद्दीक दे रहा हो। जो मानेंगे ज़कात की सरकोबी करेगा, जो मुर्तद है उनका भी सफाया करेगा और मिल्लत इस्लाम की हिफाजत करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी उम्र मज़हब इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया, नबी के फरमान की हिफाजत की, नबी के कुरान की हिफाजत की, नबी के मानने वालों
दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। अब कौम ने फिर आवाज बुलंद किया, ए परवरदिगार आलम, अब तो मुखालिफिन आगे बढ़ रहे हैं, अब कौन बचाएगा? जवाब मिला, घबराओ नहीं, तुम्हें फारूक आजम दे रहा हो। जब फारूक आजम दुनिया से गए फिर मिल्लत इस्लामिया ने आवाज बुलंद किया, ए मेरे मौला अब क्या होगा? जवाब मिला, घबराओ नहीं, अब उस्मान गनी दे रहा हो। जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, उम्मत मुसलमान ने आवाज बुलंद किया, मौला अब क्या होगा? जवाब मिला, घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हें मौला अली फातह खैबर शेर खुदा दे रहा हो। हजरत अली जब दुनिया से चले गए, सवाल पैदा हुआ, मौला अब क्या होगा? अब तो दुश्मन हमें सफाई हस्ती से मिटा देंगे। जवाब मिला, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी नहीं, अबू बकर नहीं, उस्मान नहीं, उमर नहीं, अली नहीं, कोई बात नहीं, नबी का लाल हुसैन करबला में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबराओ नहीं, हुसैन आजम करबला में मौजूद है, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ा। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर मिल्लत इस्लामिया ने आवाज बुलंद किया, मौला अब क्या होगा? जवाब मिला, घबराओ नहीं, तुम्हें मैं गौसे आजम विलायत का ताजदार दे रहा हूं, जो जरूरत पड़ेगी तुम्हें तुम्हारे कब्र से जिंदा भी कर देगा, नबी का कमाल दिखाएगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि जब नबी के गुलाम गौसे आजम का जवाब नहीं तो नबी आजम का क्या जवाब होगा? नबी आजम का क्या जवाब होगा? सरकार गौसे आजम के नाम पर बैठने वालों, अपने तकदीर की मेराज पर रश्क करो। आज किसी दुनियादार के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज बगदाद के सरकार के नाम पर बैठे, वाले सरकार के नाम पर बैठे हैं। अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। आज गौसे आजम के नाम पर बैठे हैं, वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलती वाला हुक्म तसाली, अल्लाह की दी हुई ताकत से मैंने पूरी दुनिया को ऐसे देखा जैसे हथेली पर राई का दाना देख रहा हो। यकीनन गौसे आजम ने आपको भी देखा, आपके खानदान को देखा, महफिल में आने वालों को देखा, महफिल में बैठने वालों को देखा, महफिल में सुनाने वालों को भी देखा, महफिल में सुनने वालों को देखा। और अगर गौसे पाक से मोहब्बत है तो बरेली के इमाम जवाब देते हैं, क्या दमे जिसने हिमायत का हो बच्चा मेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। और मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। गौस का दर भी वो दर है कि जिस दर पर चोर आता है चमकता है सितारा। जोर से बोलिए, या गौसल मदद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई हमारी कौम में। जैसे पहले के अभी भी कहीं ना कहीं बैल नजर आते हैं, जब तक बैलों को डंडा नहीं लगाया तो चलते नहीं थे, है ना। लेकिन हमारी कौम का डंडा नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन इनको हुकारी भरवाना पड़ता है, इनसे कहलवाना पड़ता, कहिए अब बोलिए, क्या गौस के मानने वालों को कहा जाए तो आजम के नाम पर बोलिए। ये देख रहे हैं लाइट जली है ना, यहाँ पे पतिंगे होंगे, कीड़े होंगे, इनको दावत किसने दिया भाई? किसी ने बुलाया है? नौजवान कमेटी ने दावत दिया, हजरत मौलाना सिकंदर साहब ने दावत दिया, आपके खतीब इमाम साहब ने दावत दिया, सूफी साहब ने दावत दिया, नाजिम साहब ने दावत दिया, बाबा मसरूर बैठे हुए हैं, पूछा जाए बाबा मसरूर साहब क्या आपने दावत दिया? जवाब मिलेगा नहीं, मैंने नहीं दावत दिया। उलमाए किराम से किनारे से पूछा जाए दावत दिया गया? कहा नहीं दावत दिया गया। फिर ये आए कैसे बिना बुलाए? अगर आप लोगों को बुलाया नहीं जाता तो आप आते नहीं, बुलाया नहीं जाता तो आते नहीं। और ये पतिंगों का हाल है, बिना बुलाए चले आए। तो जवाब मिलेगा सिर्फ पतिंगे नहीं, जब फूल खिलता है ना, जब फूल खिलता है तो भौरा भी बिना बुलाए आता है, उसे भी दावत नहीं दी जाती है। जब कली चटकती है ना तो बुलबुल को बुलाने की जरूरत नहीं, बुलबुल भी बगैर दावत के, बगैर न्योता के, बगैर परमिशन के आ जाता है। सवाल किया जाए आखिर क्यों आता है, तो जवाब मिलेगा इसलिए आता है कि बुलबुल को कली से मोहब्बत होती है, भौरे को फूल से मोहब्बत होती है, पतिंगे को शम्मे से रोशन होती है, मोहब्बत होती है। शम्मे से मोहब्बत परवाना करता है, बुलबुल कली से मोहब्बत करता है, भौरा फूल से मोहब्बत करता है। इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं,
कली होगी वहाँ बुलबुल मिलेगा, जहाँ फूल होगा वहाँ भौरा मिलेगा, जहाँ रोशनी होगी वहाँ पतिंगा मिलेगा, पतिंगा मिलेगा, परवाना मिलेगा। ऐ लोगों सुनो, पतिंगा और बुलबुल और ये भौरे ये सब दीवाने हैं। अरे मुसलमानों तड़प कर कह दो हम भी तो दीवाने हैं, हम भी तो मस्ताने हैं, हम भी तो प्यार करने वाले हैं, हम भी तो मोहब्बत करने वाले हैं और दुनिया को चैलेंज करते हैं। दुनिया के लोग मोहब्बत करते हैं, कोई सूरत से प्यार करता है, कोई सीरत से प्यार करता है, कोई बनावट से प्यार करता है, कोई खूबसूरती से प्यार करता है, मगर खुदा का शुक्र है हम अपने नबी के जहाँ चेहरे से प्यार करते हैं वही नबी के जूतियों से भी प्यार करते हैं, नबी के दंदान से प्यार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के खानदान से भी प्यार करते हैं। तो जब हम प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले तो कहना पड़ेगा और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कहलवाने की जरूरत नहीं पड़े, तो गड़बड़ी इस मुर्गी ने किया है। जब से मुर्गी आई है ना ये न खुदे बोलती है न ये खाने वाली कौन बोलती है, नहीं बोलते, उल्टा लटका कर मैंने देखा है बेचारे जो लोग ज़िबा करते हैं कसाई टांग का उल्टा ले जाएंगे फिर भी नहीं बोलेगी, पटक देंगे फिर भी नहीं बोलेगी, बोलती नहीं है, वो नहीं बोलती, ये कौम भी नहीं बोलती है। जरा सा बोलने की आदत डालिए वरना आज नहीं तो कल डूबेगी। नाव हमारी पानी में, कौम हमारी मस्त हुई है मुर्गा और बिरयानी। हमारे हिंदू भाई की बहुत बड़े गुरु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके धर्म को, उनके दीन के प्रचार करने वाले चार यार होंगे, उनके दोस्त होंगे, उनके अहबाब होंगे जो उस दीन का प्रचार करेंगे, उनके मजहब का प्रचार करेंगे। यकीनन उन लोगों ने दीन का काम किया, दीन का काम किया जो इस्लाम की शिक्षा, इस्लामी सरहदो सीमा लंबी हो गई और आगे तक बढ़ गई, अरब के बजाय आजम तक पहुंच गई। इस्लामी जब आप इस्लामी शिक्षा को देखेंगे, इस्लामी शिक्षा का हाल ये था, एक राइटर लिखता है इन ऑल डीलिंग ही वाज फेयर इन द ब्राइट इन द एज ही ग्रीव इन ईयर इज ऑनरेबल वियरिंग ऑन फॉर हिम द टाइटल ऑफ अलमीन द फेथफुल मैन। कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने समय में सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। जब आपकी आयु ज्यादा हुई, उम्र ज्यादा हुई तो जनता ने आपकी सदाचारी की वजह से आपको अलमीन का लक़ब दे दिया, अलमीन का खिताब दे दिया। आगे का राइटर मोहम्मद एंड इस्लाम किताब है, किताब में लिखता है एंड रिलीजियस ऑफ ए सिक्स द ह्यूमन राइट्स टुडे दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्रीटर और लेचर। कहता आज के इस आध्यात्मिक दौर में, आज के इस तरक्की याफ्ता समाज में, आज के इस विकासशील दौर में, इस संसार के छठवें भाग की रहनुमाई रसूल अल्लाह का कल्चर कर रहा है, रसूल अल्लाह की शिक्षा कर रही है, रसूल अल्लाह का ज्ञान कर रहा है। ये कौन कह रहा है जो नबी का कलेमा नहीं पढ़ता? ये कौन कह रहा है जो नबी के दीन को नहीं मानता? कहता एंड रिलीजियस ऑफ ए सिक्स द ह्यूमन राइट्स टुडे। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मनुष्यों के छठवें भाग की रहनुमाई रसूल अल्लाह का शिक्षा कर रहा है, रसूल अल्लाह का ज्ञान कर रहा है, रसूल अल्लाह की तालीम कर रही है, रसूल अल्लाह की तरबियत कर रही है, रसूल अल्लाह का ज्ञान कर रहा है। और फिर आगे लिखता है दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ए ट्रीटर और लेचर। ये काम किसी धोखेबाज और मक्कार व्यक्ति का हरगिज नहीं हो सकता। ये काम किसी धोखेबाज और मक्कार व्यक्ति का हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। अब मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने इस्लाम को जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम क्या है? आइए कमरुज़्ज़मा से सुनिए इस्लाम क्या है। इस्लाम के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। और ये मैं नहीं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक ऋग्वेद कहती है, ऋग्वेद में कहते हैं न तरस्पृति मास्ति इंद्रम मित्रम मरुरग्नि मौजूददीप सुप्रलोक गुरुदोन में कंसदी बड़ा बहुधा हुदम कृष्ण मातृ समान अज्ञान है दिग्र मोहम्मदन कारनाशन हृदयन हित तो देते विवेक। कहते हैं लोगों सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड पे कोई भी प्राकृतिक वस्तु पूजा के योग्य नहीं है। पूजा के योग्य वो है जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। जिंदाबाद है यार, ऐसा देख रहे हैं, परेशान कर रहा है। थोड़ा सा इसको सही कीजिए ना।
मैं देख मंत्र आपको मार दूंगा तो बाहर आ जाएंगे। कह दीजिए थोड़ा सा उसको, क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे माइक रहेगा तो पता चलेगा कोई प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है, पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा और नमस्कार प्राकृतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि उसकी होगी जिसने पूरे प्रकृति को पैदा किया। बहुत बढ़िया बात, छोड़ दीजिए। प्राकृतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि उसकी होगी जिसने पूरी प्रकृति को जन्म दिया। फिर आगे कहते हैं, ज्ञान है जुगृत मोहम्मद कारणाशन विदयन हित दो विवेक। जब अनजान और पापी लोगों पर, अनजान और पापी लोगों पर, जब न जानने वाले न समझने वाले गुनहगारों पर अल्लाह का करम होगा, तब आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा, रसूल अल्लाह का आना होगा। इसीलिए रसूल अल्लाह जब आ रहे हैं तो बरेली शरीफ का जवाब मिलता है, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा। मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल, सदका नूर का, सदका नूर का। और आला हजरत की शायरी नहीं समझे, मगर सुनिए, जब रसूल अल्लाह का आगमन हुआ, रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, मेरे नबी के आने से जब प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा, चारों तरफ रोशनी जब फूटने लगी, तो एक शायर कहता है कि नबी का चेहरा क्या पूछते हो, शर्माए चांद देखकर तलवा रसूल का, अल्लाह जाने कैसा है चेहरा रसूल का। अरे गफलत में कहीं पाँव न पड़ जाए इसलिए अल्लाह ने रखा नहीं साया रसूल का। और सिद्दीक बोले सांप से एड़ी न हटेगी, मैं ऐसा वैसा हूं नहीं शैदा रसूल का। और सिद्दीक को तो सांप ने काटा था इसलिए मैं भी निकल के देख लूं चेहरा रसूल का। और दुनिया हो अजरो कब्र हो, जन्नत हो अलगरज, सालिक कहां कहां नहीं चर्चा, सालिक कहां कहां नहीं चर्चा रसूल का। हिंदू भाई की पुस्तक में लिखा है कि जब चारों तरफ अंधकार होगा, जब अनजान व्यक्ति होंगे, जानने वाले नहीं होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, न पाप जानते होंगे, न पुण्य जानते होंगे, न गुनाह जानते होंगे, न स्वर्ग का रास्ता जानते होंगे, कुछ न जानते होंगे। ऐसे समय में अंधकार का विनाश करने के लिए रसूल अल्लाह का आगमन होगा। और पैगंबर आखिर समा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, आएंगे जब तो लोगों को हिदायत देना शुरू कर देंगे। और तारीख उठा कर देखिए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने लोगों को जब अपने करीब बुलाना शुरू कर दिया, ऐ लोगों मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं कोई जिन्न नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मगर वो इंसान हो जिस पर वही आती है, यूहा नहीं, जिस पर वही आती है। लोग आना शुरू कर दिए। आने वाले कौन आ रहे हैं? जो अरबी बोलते थे मगर झूठ बोलते थे। आने वाले कौन आ रहे हैं? जो खाते थे मगर हराम खाते थे। आने वाले कौन आ रहे हैं? जो पीते थे लेकिन शराब पीते थे। आने वाले कौन आ रहे हैं? जो करते थे मगर गुनाह करते थे। आने वाले कौन आ रहे हैं? इसलिए सहार आ रहे हैं, गुनाहगार आ रहे हैं, पापों की गठरी सर पे लादे आ रहे हैं। मगर जब मुस्तफा के दरबार में आए तो आका के दरबार में आते ही जब आने वाले आए तो पत्थर आया तो लाल बन गया, कांटा आया तो गुले बेमिसाल बन गया, एराबी आया तो सहाबी बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया, काला आया तो रश्के कमर बन गया। अरे गुलाम आया तो इमाम बन गया, मुक्तदी आया इमाम बन गया, अदना आया आला बन गया, अमा कोई सिद्दीक अकबर बन गया, कोई फारूक आजम बन गया, कोई जुन्नून जामुल कुरान बन गया, कोई शेर खुदा हैदर करार बन गया, कोई बिलाल हबशी इंसानियत का इमाम बन गया, और कोई गौसुल बना वलियों का ताजदार बन गया, कोई हुसैन आजम जन्नतियों का सरदार बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने गौसुल आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में आने वाले सब बुलंदो बाला होते चले गए। और खुदा की कसम, न मेरे नबी का जवाब है न मेरे नबी के गुलामों का जवाब है। मेरे नबी लाजवाब, मेरे नबी के गुलाम लाजवाब। लेकिन आज अपनी कौम जो दर बदर भटक रही है ना, इसीलिए कि नबी का भी सच्चा गुलाम ये नहीं बने। सच्चा गुलाम बन जाओ तो
हाल तो ये होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अम्मा ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे, लौहो कलम तेरे, जहां चीज क्या है, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। सरकार गौसे आजम कौन है? नबी के गुलाम है ना। चल गए नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा मूड़ी हिला देंगे लेकिन इतना छोटे जबान नहीं बोलेंगे, हिलाएंगे। कौन है सरकार? नबी के गुलाम है। यहाँ बोलते हुए डर रहे हैं आप लोग, ऐसे डर के काम चलेगा? बोलने की आदत डालिए, नहीं बोलेंगे ना तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं सब लोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में, दास्तानें तो मिटाई जा रही हैं, अब तो बोलो कम से कम, अब तो बोलिए कौन है सरकार गौसे आजम? नबी के गुलाम, नबी के गुलाम। सरकार गौसे आजम ऐसे तशरीफ ले जा रहे थे देखा है कि ईसाई एक मुसलमान आपस में जो है झगड़ रहे हैं किसी मसले पर, झगड़ वो लाठी डंडा वाला झगड़ा नहीं, बस ये अपनी बात कहते थे, वो अपनी बात कहता था, ये बस जबानी जंग चल रही है। सरकार गौसे आजम तशरीफ ले गए, कहा क्या मामला है, क्यों लड़ रहे हो तुम? ईसाई कहा कि मामला ये है कि मैंने कह दिया मेरे नबी बड़े हैं, ये उलझ बैठा, कहा तुम्हारे नबी बड़े कैसे हो गए, हमारे नबी बड़े हैं, वो तो नबियों के सरदार हैं। गौसे आजम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा था, इसमें लड़ने की क्या बात थी? कहा कैसे ठीक कहा? कहा अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या है? ईसाई का हमारे हिसाब से हमारे नबी सबसे बड़े हैं। कहा तो सही है, हर नबी बड़े, हर नबी का मर्तबा अपनी जगह है, हर नबी उसका मकाम अपनी जगह है। दिल कर रसूल फज़ल्ला बादहुम अला बाद, ये वो रसूल है जिनको बाज को बाज पर फजीलत, सबका तो सबका एहतराम जरूरी है, लेकिन जहां तक बुलंदी की बात है तो तुम्हारे नबी नहीं, वो तो मेरे नबी नबियों के सरदार है। कहा नहीं मैं ये नहीं मानता। आपने कहा क्यों नहीं मानते? कहा इसलिए कि आपके नबी ने कोई मुर्दा नहीं जिंदा। गौसे आजम बोल उठे, जलाल में आया बोले, और उसको तफरीहुल खातिर के मुसन्निफ दर्ज करते हैं। गौसे आजम ने फरमाया इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन अतबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुमिनु मैतन इन अहयैतु मैतन अतुमिनु बिनबिय्यिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम जलाल में आ गए और कहा कहता है कि मुर्दा ने जिंदा किए, ये बता मैं नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का गुलाम हूं, मैं मुर्दा जिंदा कर दूं, तू मेरे पे नबी है ना, तो मेरे नबी पर ईमान लाएगा? उसने कहा बिल्कुल। आपने कहा अच्छा तुम्हारे नबी क्या पढ़ते थे? कहा हमारे नबी कहते थे तुम बेइज़्निल्लाह। आपने कहा चलो कहते थे अल्लाह के हुक्म से उठ जा, मैं अपने हुक्म से आज जिंदा करूंगा। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि गौसे पाक से मांगते हैं, कहते हैं गौसे पाक दे दीजिए, गौसे पाक दे दीजिए, गौसे पाक दे दीजिए। एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर एक सुन्नी से अकीदा खड़ा होकर कहा हुजूर मुझको जरूरत है पैसा दे दीजिए, हुजूर जरूरत है पैसा नहीं है, हुजूर पैसा दे दीजिए, हुजूर पैसा। तब तक एक चड्डा चलाया 24 नंबर वाला पैजामा उठाए चलाया, कहा क्यों मांग रहे हो? कहा चुप हो जाओ, तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं हजरत से मांग रहा हूँ, मांगने दो। ये मांगे तेरा हजरत दे दीजिए, बहुत जरूरी है, बड़ा परेशान हो, दे दीजिए, बड़ा जरूरी है, बड़ा परेशान हो। उससे देखा नहीं क्या, उठा के 50 रुपए दे दिए, कहा ये लो अपनी जरूरत पूरी कर। मगर मांगना तो बंद कर। अब सुन्नी चुप तो हो गया, मगर कहा हजरत दिलवाया भी तो कितने सड़े बदबूदार से दिलवाया, जो मानता ही नहीं है कि ये देंगे, उससे आपने दिलवा दिया। यकीनन अल्लाह ने आपको क्या कुव्वत दी है, क्या शान दी है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि मदीने की गदा देखे हैं, दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम। सरकार गौसे आजम ने कहा मैं आज अपने हुक्म से जिंदा करूंगा। कब्र पे गए तो पुरानी कब्र पे गए तो बहुत पुरानी कब्र थी, बहुत पुरानी कब्र। गए तो जाने के बाद कब्र पे खड़े हो गए, तवज्जो कब्र पे डाली, उसके बाद कहते हैं इन्ना साहिबा हाजिर कब्री काना मुगनियन फिर दुनिया। ये जो कब्र वाला है ना, दुनिया में संगीतकार था, संगीतकार था, गायक था, सिंगर था। अगर तू कह दे तो मैं इसको जिंदा तो करूंगा ही करूंगा, मगर इसको गीत गवाता हुआ उठाऊंगा, गीत गवाता हुआ उठाऊंगा। अगर तू कह दे तो ऐसा भी मैं कर दूंगा।
उसने कहा और अच्छी बात होगी अगर जिंदा होने के साथ साथ वो गाता हुआ उठ जाए और अच्छी बात होगी। सरकार गौसे आजम ने कब्र की तरफ देखा, फतवज्जह इलल क़ब्री वक़ाल क़ुम बिइज़्नी, गौसे पाक ने कब्र की तरफ तवज्जह डाली और कहा मेरे हुक्म से उठ जा, उठ जा। जैसे कहा मुसन्निफ लिखते हैं फनशक़्क़ल क़ब्रु वक़ामल मय्यतु हय्यन मुग़नियन